जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रियम्बल की, प्रस्तावना की। और जो हमारा पुराना चैनल था वो यूट्यूब ने बैन कर दिया है। अब से जो क्लासें हैं इसी चैनल पर जो है आएगी। तो बढ़ते हैं और आज हम जानेंगे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना को। और ये पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सर्वोच्च न्यायालय के जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि जो केस आया था बेरूबरी तथा चंपकम दोहराए राजन मामला, उसमें क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। लेकिन जब 1970 का केस हुआ, केशवानंद भारती मामला 1970 में, सुप्रीम कोर्ट ने जो उसमें कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इसे आत्मा की संज्ञा जो है दी गई है। प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी भी कहते हैं। अब देखते हैं कि जो अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत सभी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 32 जो है संविधान की आत्मा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। बढ़ते हैं आगे। जब संविधान निर्माण हो रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है सभी प्रस्तावना की जिम्मेदारी दी गई थी। हमारा जो मॉडल है, प्रस्तावना का जो मॉडल है वो किस पर आधारित है, वो यूएसए के जो मॉडल है उस पर आधारित है, अमेरिका के मॉडल पर। और जो इसकी लैंग्वेज है, भाषा है, वो किस पर आधारित है, वो ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर आधारित है इसकी लैंग्वेज। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और बातें जान लेते हैं। अब बात करते हैं कि जो संघ है, संविधान में संघ की कहीं पर भी चर्चा नहीं की गई है। उसके साथ ही मताधिकार की भी जो है संविधान में चर्चा नहीं की गई है। अब देखते हैं कि प्रस्तावना में कितनी बार अभी तक संशोधन हुआ है। तो प्रस्तावना में जो है अभी तक सिर्फ एक बार जो है संशोधन इसमें किया गया। वो कौन से जो है ये किया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। सिर्फ एक बार अभी तक इसमें संशोधन हुआ है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जिसमें है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता तथा अखंडता। ये जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो 3 शब्द जोड़े गए थे, ये पहली बार इसमें संशोधन हुआ। इसके बाद जो है प्रस्तावना में संशोधन नहीं हुआ। अब यहाँ पर जो है प्रस्तावना दी गई है, इसको जो है अपन पढ़कर देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो है इसकी उद्देशिका है, ये प्रस्तावना है। तो आज का ये संविधान का जो है हमारा पहला टॉपिक था। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। और हमारा जो पुराना चैनल था वो बैन हो चुका है, अब से वीडियो जो है इसी पर आएगी।